हेलो दोस्तों, जीएस साइंस सीरीज में आज हम लोग फिजिक्स का विद्युत धारा एवं चुंबकत्व से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? फैराडे। इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। आपका ऑप्शन बी सही आंसर। डायनेमो का आविष्कार फैराडे ने किया था। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो कौन से ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो बेतार का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। रेडियो बेतार का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार फर्मी ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का एडिसन ने। डायनेमो का आविष्कार फैराडे ने। डायनेमो जो है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो बेतार का आविष्कार मार्कोनी ने। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार फर्मी ने और विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? इसका सही आंसर है आपका अमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर है अमीटर। विद्युत धारा अमीटर उपकरण से नापी जाती है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये बराबर प्रश्न आते हैं। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? समानांतर क्रम में। दोनों इसको देखिएगा, दोनों कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। आमीटर को परिपथ में जो है सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। वेव मीटर का प्रयोग किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। किस लिए? तरंग दैर्घ्य मापने के लिए। वेव मीटर का प्रयोग रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए। वाट मीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है। वाट मीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी का। स्टेफनाइट किसका अयस्क है? चांदी का। स्टेफनाइट चांदी का अयस्क है। सिल्वर का प्रतीक, सिल्वर यानी चांदी का प्रतीक एजी होता है। सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरागायराइट, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइट। सिल्वर का अयस्क कौन कौन है? एक बार फिर से देख लीजिए, रूबी सिल्वर, पायरागायराइट, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइट। आज का अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वो क्या कहलाता है? जनित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, जनित्र। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनित्र कहलाता है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत जनित्र में प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग होता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ती है। क्या हो जाता है? बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। कोई अर्धचालक पदार्थ है, उसमें जब तापमान टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्थात चालकता क्या हो जाती है? चालकता बढ़ जाएगी और प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध घटेगी तो चालकता बढ़ेगी ही। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसके बाद क्रमशः तांबा, सोना व एल्युमिनियम है। चांदी सबसे अच्छा, उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना और उसके बाद एल्युमिनियम है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श आचालक के सदृश व्यवहार करता है। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होता है। ऑप्शन सी सही है, धारावाहक तार आपका न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी वस्तु को धनावेशित एवं इलेक्ट्रॉन की अधिकता वस्तु को जो है ऋणावेशित प्रदान करती है। क्या करती है?
इलेक्ट्रॉन की कमी जब रहेगी तो वो धनावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ऋणावेश प्रदान करेगी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है किसका? लंबाई का। ऑप्शन बी आपका सही है, लंबाई का। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई का। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में भी क्या होगी? चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होगी। जब लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाएगी। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर? चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इन चारों बातों पर जो है प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी तार की मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घटता है। किसी तार की मोटाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जबकि मोटाई घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मोटे तार का जो है प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है, इसको स्थिर पढ़िए, स्थिर रहता है तो ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होता है? इसका सही आंसर है आपका ए, प्रतिरोध कम हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा अधिक होगी। प्रतिरोध कम होगी तो विद्युत धारा अधिक होगी, प्रतिरोध अधिक होगी तो विद्युत धारा कम होगी। दोनों हमेशा व्युत्क्रमानुपाती चलता है। प्रतिरोध कम, विद्युत धारा अधिक, विद्युत धारा अधिक, प्रतिरोध कम। यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा कम होगी। एक आवेश आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। एक आवेश आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार जोड़ने से दोगुनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान के चलिए कोई तार है और इसमें और तार जोड़ करके इसकी लंबाई दुगुनी कर दीजिएगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही है, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो उसका प्रतिरोध का प्रभाव क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? 10 का सही आंसर है आपका सी, कूलॉम। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? कूलॉम है। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलॉम है। और भौतिक राशि और मात्रक देख लीजिए। विद्युत विभव का वोल्ट है, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध, सॉरी ये इधर होना चाहिए था, प्रतिरोध का जो है ओम है, तलीय कोण का रेडियन है और चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला है। फिर से एक बार देख लीजिए, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, तलीय कोण का रेडियन और चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों को मापने में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा जो है चालक में विभवांतर बनाए में रखने में मदद करता है? इसका सही आंसर है सेल या बैटरी। 11 का ए सही है, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। सेल चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? सेल या बैटरी। वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर चलने लगती है और उन पर जाकर जो है क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जब विद्युत अपघटन में धारा प्रवाहित की जाती है तो धनायन जो है कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर चलने लगती है और उन पर जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाती है। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा। किसका है? आवेश की मात्रा का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा का मात्रक है।
एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा का मात्रक है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर क्या है? एक अदिश राशि है। एम्पियर एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे है। वाट, किलोवाट या मेगावाट? वाट, किलोवाट या मेगावाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। किसकी? विद्युत शक्ति की। वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा इत्यादि जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग होता है। किसमें किसमें? हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो और ट्रांसफार्मर आदि में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है? का ऑप्शन बी सही है, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। थर्मोस्टेट क्या होता है? किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। थर्मोस्टेट किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में काम लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? उच्च ताप को मापने के लिए। और अगला है पाइटोमीटर, ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर वाला है पायरोमीटर, ये है पाइटोमीटर। पाइटोमीटर से पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। पोलीग्राफी जो है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। इंडोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। इंडोस्कोप क्या है? मानव शरीर के अंदर देखने वाला यंत्र है इंडोस्कोपी। अगला प्रश्न है एक सेल का ईएमएफ है। एक सेल का ईएमएफ क्या है? एक सेल का ईएमएफ जो है आपका अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि। ऑप्शन बी सही है। एक सेल का ईएमएफ अदिश राशि है। एक कूलम आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने पर किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। कौन सा बल? विद्युत वाहक बल। एक कूलम आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने पर किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल्ब कहते हैं। विद्युत वाहक बल्ब को पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल्ब। अगला प्रश्न है न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अति चालकता। ऑप्शन ए सही है, अति चालकता का प्रयोग करते हैं न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए अति चालकता सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अति चालकता की खोज 1911 में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओन्स ने किया था। अति चालकता की खोज 1911 में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओन्स ने किया था। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अति चालकता कहते हैं। अति चालकता किसे कहते हैं? अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें ही अति चालकता कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस चैप्टर से संबंधित है। इसको फटाफट हम लोग 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ आपको और नया चाहिए कुछ चीज़ें तो कमेंट कीजिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 आर्गन। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 आर्गन। प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। प्रदीप्ति बल्ब में मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पाराबाष्प। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। देखिए दोस्त, आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इसको बारीकी से और ध्यान से देखिए। विभव क्या निर्धारित करता है?
विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। कोई वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है? यदि कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो क्या हो जाएगा? उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है? यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ऋणावेश उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश उत्पन्न करेगा। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान कितना हो जाएगा? 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? सिरेमिक ऑक्साइड। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? सिरेमिक ऑक्साइड। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या हो जाता है? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला पदार्थ सिलिकॉन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। पृथ्वी के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। प्रत्यावर्ती, इच्छा हो गया यहाँ या पढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कहते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL बल्ब जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। कैसा तार है? उदासीन तार होता है। काले रंग का जो आवरण युक्त तार होता है उस कैसा तार होता है? उदासीन तार होता है। हैलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। हैलोजन लैंप का जो है तंतु बना होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक एवं निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ जो बोलते हैं हम लोग, अर्थ का उपयोग किस लिए होता है? सुरक्षा के लिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है क्या है? टंगस्टन। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है टंगस्टन। विद्युत या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है क्या? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी बदलता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।